नमस्कार मेरे सहनिवासियों। मैं रूपाली गौतम F703 से आपके ही ऑक्सी होम से आज मैं आप सबके समक्ष ऑक्सी में चल रहे तत्काल घटनाक्रम के संबंध में कुछ अपनी बात रखने आई हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि फिलहाल ऑक्सी में बहुत सारी घटनाएं दिन प्रतिदिन होती जा रही है और ये एक जो बिल्डिंग रिपेयर का मुद्दा चल रहा है ये इस समय बहुत ही गंभीर है। और जो हम जैसे कुछ मुखर लोग हैं जो कि जागरूक हैं अपने हक के लिए, अपनी बात हम खुल के अपने हक के लिए, अपने बिल्डिंग के लिए रख रहे हैं, हमें एक नया नाम दिया गया है विपक्ष। तो पहले तो मैं आप सभी को बता दूं, मैं विपक्ष नहीं हूं और हम जैसे और भी जो लोग हैं कोई विपक्ष नहीं, हम सभी सहनिवासी हैं। हम सभी यहाँ सुकून से रहने के लिए आए थे। पर बिल्डिंग रिपेयर एक बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है इस समय। इस वक्त हमारे बिल्डिंग की हालत क्या है आप सभी जानते हैं, हम सभी आते जाते देख रहे हैं। तो रिपेयर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, बट ये मुद्दा धीरे धीरे भटकता जा रहा है। और कौन सी पॉलिटिक्स चल रही है, क्या हो रहा है, इससे हम निवासियों को कोई मतलब नहीं। कोई ऐसी पॉलिटिक्स कहाँ कौन कर रहा है नहीं पता। हमें बिल्डिंग रिपेयर चाहिए। पर दिक्कतें कहाँ आ रही हैं? दिक्कतें आ रही हैं कि जो हमारे बॉम्ब हैं जिन्हें कि चुन के आप सब ने भेजा है, तो वो इसको 1.89 जो हमसे मेंटेनेंस ले रहे हैं, तो उससे उन्होंने कंटिन्यूटी में जो पिछले 3 साल से वो यहाँ पे हैं, उन्हें चुन के भेजा गया है, वो यहाँ पे हैं, वो हमसे 1.89 ले रहे हैं, उसके बदले में उन्होंने कोई भी रिपेयरिंग का कार्य नहीं किया है। इस वजह से ये मुद्दा इतना गंभीर हो गया है और जो डैमेज है इतना ज़्यादा दिखने लगा है। पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो डैमेज दिख रहा है वो सिर्फ दिखने वाली चीजें हैं जो ज्यादा हाईलाइट की जा रही है। इससे महत्वपूर्ण मुद्दा है बीम और पिलर्स के रिपेयर का, जो कि बिल्डर के द्वारा करवाया जाना है। उसकी बिल्डर की लाइबिलिटीज है। अब मुद्दा ये है कि जब बिल्डर की लाइबिलिटीज है, ये बात कोर्ट के द्वारा हुई है कि बिल्डर करवाएगा, तो ये आज तक क्यों नहीं हो पा रहा है? आप सबने नोटिस किया होगा, हम सभी के ब्लॉक्स में, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, A to Y कोई भी ब्लॉक्स हो, कहीं पे भी जो इनकी लगती है, जो क्या बोलते हैं इनको, झूले बोलिए, जो भी आप बोलिए, है ना, वो 5th to 6th फ्लोर तक ही रहता है। वहीं तक के डैमेज को ये लोग ठीक करते हैं, वो भी एक ब्लॉक में किसी एक या दो जगह लगा के। तो क्या 6th फ्लोर से ऊपर डैमेज नहीं है? आप सबने अपने ब्लॉक्स में ध्यान दिया है क्या 6th फ्लोर के ऊपर डैमेज नहीं है? फिर क्यों नहीं वो स्ट्रक्चर का जो काम है वो ऊपर के 12th फ्लोर तक करवाया जाता है? और जब तक वो होगा नहीं, ब्लॉक की इसकी मजबूती आएगी नहीं। अब ब्लॉक जब हमारा मजबूत नहीं है, तो फिर उसके ऊपर हम ब्यूटिफिकेशन का वर्क करवाएं, पुट्टी लगवाएं, पेंट लगवाएं, या थोड़ी बहुत रिपेयरिंग, जो कि अभी रिपेयर एंड पेंट वर्ड चल रहा है, तो क्या उससे सुधार हो जाएगा? क्या हमारी बिल्डिंग मजबूत हो जाएगी? आप खुद सोचिए ना। नहीं होगी ना। पहले तो स्ट्रक्चर की मजबूती ज्यादा जरूरी है। तो मेरा सवाल एक निवासी के रूप में ये है कि बॉम ने आखिर क्यों उस स्ट्रक्चरल रिपेयर का काम नहीं करवाया? क्यों नहीं वो बिल्डर पे इसके लिए दबाव बनाते हैं कि पहले वो स्ट्रक्चर कराएं, फिर रिपेयर और पेंट के मुद्दे पे आए। और अगर साथ में भी शुरू करना है तो किसी एक ब्लॉक को खत्म करें और फिर वहां से उस काम को आगे बढ़ाएं, ताकि वो एक ब्लॉक एटलीस्ट जहां पे पेंट हो चुका है वो एक मतलब कंप्लीटली स्ट्रांग हो जाए। स्ट्रक्चर टू पेंट, ब्यूटिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर बोथ आर, मतलब ब्यूटिफिकेशन और स्ट्रक्चर की मजबूती दोनों ही हो जाए उसमें। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। कई बार ये मुद्दे हम निवासियों ने रखे भी हैं, पर नहीं हो रहा है। जवाब इधर उधर के आते हैं, बट ये चीज़ें नहीं हो पा रही, आप सब भी जान रहे हैं, है ना। अब आते हैं कि एक इसी मुद्दे पे को हम आगे बढ़ाएं। तो अभी हमसे 1.5 रुपये एक्स्ट्रा प्रति स्क्वायर फीट लेने की बात हो रही है ना, जिसके लिए जो इतने भी एक स्पेशल मीटिंग्स हुई, टावर मीटिंग्स करी इन्होंने, उन सब में ये प्रपोजल जो बॉम्ब के जरिए आया था उसे निवासियों ने नकार दिया। चूंकि जीबीएम और स्पेशल मीटिंग और टावर मीटिंग्स में ये मुद्दे नकार दिए गए थे बहुमत से, तो ये
ये नहीं होना चाहिए था। पर फिर भी बॉम चाहती है कि वो तानाशाही रवैया अपनाते हुए फोर्सफुली इस काम को करे, जो कि सरासर गलत है। अभी इसी के लिए अब डीआर ने भी, अब तो डीआर ने नोटिफिकेशन दिया इनको कि आप प्रूफ कीजिए कि आपके पास बहुमत है, निवासियों ने आपको कहा है कि आप 1.5 रुपये हमसे लीजिए। पर उस पेपर्स को दिखाने के बदले ये लोग उल्टे डीआर को के ऑफिस में जाकर बैनर्स लेके गए हैं और वहाँ पे उनको ही टारगेट कर रहे हैं कि आप अपना जो भी है ऑर्डर उसको वापस लीजिए। मेरा आप सबसे एक सवाल है कि हो सकता है जिनको ये विपक्ष नाम दे रहे हैं, हारे हुए लोग नाम दे रहे हैं, जो भी है वो उनका है, ओके। तो ये गलत हो सकते हैं। हम हो सकता है कि जो ऐसे लोग हैं वो बेवजह के मुद्दे बना रहे हैं, और बट क्या डीआर कोई नोटिस दे रहा है तो वो बिना उसकी लीगैलिटी के बगैर दे रहा होगा? जब तक जो रूल्स हैं, डीआर तो उसी के अकॉर्डिंग रूल देगा ना, ऑर्डर जारी करेगा। लेकिन ये इस बात को नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऑर्डर है डीआर का, आप बुलाइए जीबीएम दोबारा से, लीजिए निवासियों से मत, अगर आता है तो फिर आप कंटिन्यू करिए वर्क को। बट ये मीटिंग्स में नहीं जा रहे हैं, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हैं, के बदले डीएम के डीआर के पास जाके और उनके ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये सही है? आप खुद सोचिए, है नहीं है? हम सब पढ़े लिखे लोग यहाँ पे रहते हैं, आप खुद समझ सकते हैं डीआर का नोटिस मायने नहीं रखता है, बट उसको भी नकारना है। ओके। अब एक और मुद्दा है कि बिल्डर बिल्डर का बड़ा है, एक पंगा लगाया जाता है बिल्डर के द्वारा। अभी कुछ टाइम पहले, 6 मंथ से ज़्यादा हो गए आई थिंक, ओ एक्स और वाई ब्लॉक के रिपेयरिंग के लिए जो स्टाफ्स वगैरह हैं वो आ गया था। काम, झूले भी आ गए थे, काम शुरू होना था नेक्स्ट डे से, पर इन्होंने बिल्डर के ऊपर कुछ मेल्स वगैरह इनके हुए और वो काम रुक गया। इन्होंने डिमांड करी थी सुरक्षा को लेकर। मेरा एक सवाल है कि इससे पहले भी जो स्ट्रक्चर का काम बिल्डर के द्वारा किया जा रहा है, क्या इन्होंने वहां पे भी सुरक्षा के वही मानदंड के लिए प्रूफ मांगे थे बिल्डर से जो ओ एक्स और वाई के रिपेयरिंग के दौरान मांगे? और अगर ऐसा नहीं किया तो क्या इसमें उनकी पॉलिटिक्स नहीं है? क्या क्या वो जानबूझ के ओ एक्स और वाई ब्लॉक के काम को नहीं रुकवा रहे हैं? अगर ये 3 ब्लॉक्स हो जाते तो क्या इससे हम निवासियों का फायदा नहीं होता? 3 ब्लॉक्स भी अच्छे हो जाते हैं, और जो वित्तीय भार होना है, अगर होना है जांच के बाद, अगर आया कि सच में ही भार लेना है हम निवासियों को, तो क्या उसके ये कम नहीं हो जाते चार्जेस? लेकिन उन्होंने वो काम भी रुकवा दिया। वजह यही, घुमा फिरा के जो वो देते हैं वो उन्होंने दे दिया। अब दूसरे मुद्दों पे आए तो आप सबने देखा होगा फायर को लेकर, अभी 4 to 5 मंथ्स पहले भी फायर डिपार्टमेंट से लोग आ रहे थे, जांचें चल रही थी। आप खुद भी जब थोड़ा सा मतलब खुद भी आप अपनी नज़र को दौड़ाएंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारे फायर बॉक्सेस बने हुए हैं हर फ्लोर पे, बेसमेंट में, ग्राउंड फ्लोर पे, वहाँ पे हर जगह आप देखेंगे वो पूरी तरह से डैमेज है। जो पाइप्स है वो मुड़ी हुई है, डैमेज है, नोजल टूटी हुई है, और जो उसके डोर्स हैं, उसके विंडोज वगैरह सब हटे हुए हैं, शीशा वगैरह सब हटा हुआ है। तो ये सब तो माइनर चीज़ें हैं, विंडोज वगैरह मेंटेन करना, और सेफ्टी का महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि आप देखेंगे उसके नीचे एक होल है बहुत बड़ा, जो मतलब छोटे बच्चों के गिरने का बहुत बड़ा खतरा है, बट ये उसको भी ठीक नहीं करवा रहे हैं। फायर वालों का नोटिस आता गया आता गया आता गया, इन्होंने बस फायर एक्सटिंग्विशर को फील करवाया, दैट्स इट, कुछ नहीं करवाया। वो भी जस का तस आज तक पड़ा हुआ है। क्या हम निवासी इसी के लिए पैसे देते हैं कि जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत जरूरतें हैं, उनको भी ये पूर्ति ना करे? एसटीपी के मुद्दे पे आए तो एसटीपी की हालत हम सभी देख रहे हैं कि हर मंथ 4 to 5 डेज ऐसा होता है कि हमारे सीवर का पानी सड़कों पे बह रहा होता है। क्या हम मेंटेनेंस नहीं देते हैं? क्या एसटीपी सही नहीं हो सकता है? और ये कितनी कितनी गलत बात है कि हम निवासी जिस पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम सड़कों पे बहा रहे हैं। गलत बात है ये तो, मतलब हम, हमारे लिए भी नुकसानदेह, हम भी उस गंदे पानी से गुजरते हैं, हमारे बच्चे गुजरते हैं वहां से, हम सभी, तो क्या ये इन्फेक्शन का कारण नहीं होगा? बट उनको भी इन्होंने ठीक नहीं कराया।
इसी तरह आइए पार्किंग को लेकर, पार्किंग का भी मुद्दा है बहुत बड़ा, जो कि बिल्डर के टाइम वाला ही उन्होंने पार्किंग अलॉट तो कर दिया। कुछ जिनको प्रॉब्लम थी, जिनके इसके सामने पड़ रहे थे, लिफ्ट के सामने या ऐसी कुछ फंसी हुई पार्किंग थी, उनका उन्होंने सेटलमेंट तो किया, बट क्या वो ऑन पेपर हो पाएगा? सिर्फ खुश करने के लिए निवासियों को पार्किंग यहाँ से वहाँ कर देना, ये तो नहीं है ना, सॉल्यूशन नहीं है ये तो हो गया कि बस आप रेवरी दे के सामने वाले को खुश कर रहे हैं। हम सॉल्यूशन चाहते हैं। बॉम्ब का काम है निवासियों की समस्याओं को सॉल्व करना, ना कि बस यहाँ से वहाँ घुमा के उसको बस थोड़े टाइम के लिए लीपा पोती कर देना। ये तो नहीं है उनका काम, है ना। तो अब इसी के साथ हम आगे आए कि एक नया चार्ज इन्होंने लगाया है एएमसी के नाम का, 78 रुपीज़ हर महीने। अब आप कैलकुलेट करें तो 78 रुपीज़ से हम सभी निवासी एक मंथ में 1,14,000 और समथिंग, आई थिंक 666 शायद, है ना, इतना पेमेंट हम एएमसी के नाम पे दे रहे हैं। 1 मीटर का चार्ज अराउंड 10,000 है। फिर भी अभी भी बहुत सारे, मतलब 4 मंथ से कुछ निवासी हैं जिनका कंप्लेंट पेंडिंग है मीटर चेंज करने के लिए। जब हम ये नया पेमेंट, नए चार्जेस भी हम पे लगाए गए हैं, हम सभी पेमेंट भी कर रहे हैं, तो फिर मीटर क्यों नहीं अपडेट कर दिया जाता, क्यों नहीं चेंज किया जा रहा? कहाँ चले जाते हैं हमारे ये पैसे? क्या हमें अपने ही पैसों के बल पे सुविधाओं को प्राप्त करने का अधिकार नहीं है? और इसके लिए अगर हम अपनी आवाज उठाते हैं तो हमें विपक्ष और क्या हारे हुए और ये वो जो भी उनके मतलब फरमान है, जो भी बोल लीजिए, ये जो भी, मैं तो अनाप शनाप ही बोलूँगी इन सब बातों को, है ना। तो ऐसी बातें वो बोलते रहते हैं। हम अपने हक के लिए हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं जागेंगे तो कैसे होगा? आप सब खुद भी जानते हैं, एक बच्चा भी जब तक रोता नहीं है ना, उसकी माँ तब तक उसको दूध नहीं देती है। तो मेरी आप सबसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप सब जागिए, अपने लिए बोलिए। बोलेंगे तो सभी जब बोलेंगे ना तो आवाज़ बुलंद होगी और हमारी सुनी जाएगी, क्योंकि सोसाइटी है यहाँ पे, जो हम निवासी हैं, हम ही सर्वे सर्वा हैं, सारे राइट्स हमारे हैं, पेमेंट हम करते हैं और अधिकार भी हमारे हैं और निर्णय भी हमारे बहुमत से ही लिए जाएंगे। कोई भी अपनी तानाशाही नहीं कर सकता, बॉम्ब चाहे कोई भी हो। अब बिल्डिंग रिपेयर को लेकर एक नए मैसेजेस मैं देख रही हूँ फिलहाल 2-3 दिनों से, न्यूज़पेपर्स वगैरह में दी जा रही है कि सेक्शन 37 के अनुसार वो चाहे तो बॉम्ब अपने निर्णय से ही लागू कर सकती है और एक्स्ट्रा पेमेंट ले सकती है। तो इसमें मैं आप सबको, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि बॉम्ब के सदस्य सेक्शन 37 के अकॉर्डिंग हमसे अपने निर्णय से हमसे चार्जेस ले सकते हैं। सेक्शन 37 एओ के सभी सदस्यों को यह अधिकार देती है कि वो आपस में बहुमत से निर्णय ले किसी भी प्रकार के बिल्डिंग रिपेयर से रिलेटेड एक्स्ट्रा फंड के लिए। ये अधिकार हम सभी एओ के सदस्यों को, इट मीन्स हम सभी निवासियों के पास है, बोर्ड ऑफ मेंबर्स के पास नहीं है। तो ये मिसगाइड किया जा रहा है हम सभी को, कृपया आप सभी मिसगाइड नहीं होइए। जो लॉज है हमारी सोसाइटीज़ के, उसको थोड़ा सा पढ़िए, अपने राइट के लिए जागिए और अपने लिए बोलिए। ये समय अब हमारे बोलने का है, हमारे जागने का है, क्योंकि मुद्दा हमारी बिल्डिंग का है, हमारे फ्लैट का है, हमारे घर का है, हमारे भविष्य का है। मैं अब अपनी बात यहीं पे ख़त्म करूँगी। कोशिश करी हूँ कि कुछ मैं अपनी ओर से अपनी जानकारी आप सबके समक्ष रखूँ और आप सब भी शायद मेरी बात से सहमत करते ही होंगे। और मैं कोशिश करूँगी कि आगे भी मैं मुद्दों को लेकर आपके बीच आऊँ और जितनी जानकारी मेरे पास है वो मैं आप सबके समक्ष साझा करूँ। धन्यवाद।